तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभ्याहस्तम स्कीम के तहत 20 से ज्यादा मुंतखब उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने प्रगति भवन में राजीव गांधी सिविल अभ्याहस्तम स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर इंटरव्यू के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि उनका मकसद रियासत तेलंगाना से ज्यादा लोगों को सिविल सर्विसेज में मुंतखब करना है और इसके लिए वो उम्मीदवारों की हर तरह से हौसला अफजाई करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब पसमानदा रियासत बिहार से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं तो तेलंगाना से क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि हुकूमतों ने वहाँ खुसूसी तवज्जो दी है और उनकी हुकूमत तेलंगाना से ज्यादा नौजवानों को सिविल सर्विसेज जैसी मुलाजिमतों में मुंतखब करने के लिए भी काम कर रही है और इसीलिए उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उम्मीदवार सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब होने और रियासत तेलंगाना की खिदमत के ख्वाहिशमंद हैं और रियासती हुकूमत उन तमाम उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए तैयार है जो मौके से फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 31 मार्च तक 563 ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने हैदराबाद के माधापुर में एक गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया। नहरों, झीलों, तालाबों के बफर जोन और FTL और नालों पर तामीर की गई गैर मजाज इमारतों की निशानदही और उनके इन्हदाम के लिए तश्कील दी गई एजेंसी हाइड्रा ने माधापुर इलाके में एक गैर मजाज इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया। आपको बता दें कि माधापुर की अय्यप्पा सोसाइटी में 100 फीट रोड पर गैर मजाज तौर पर 5 मंजिला इमारत तामीर की गई थी जिसे इतवार को ज़मींदोज़ कर दिया गया। आपको ये भी याद दिला दें कि गुज़िश्ता साल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इमारत के मालिकीन को नोटिस भी जारी की थी। कमिश्नर AV रंगनाथ ने इमारत का मुआयना किया था जिसके बाद इतवार की सुबह इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इमारत अहम सड़क से मुत्तसिल होने के सबब बरक़ी सरबराही को मुनक़ता किया गया था और उसके बाद इमारत ज़मींदोज़ कर दी गई। ट्रैफिक के मसाइल के बगैर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोटों की खातिर लोगों से झूठे वादे किए हैं। साबिक वजीर KTR ने तेलंगाना भवन में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रईतु बंधु के तहत किसानों को 10,000 रुपये देने के ऐलान पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोटों की खातिर लोगों से झूठे वादे किए। KTR का कहना था कि तेलंगाना की अवाम मुश्किल में है, किसान परेशान है और किसान कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करते हुए KTR ने सवाल किया है कि जब कांग्रेस हुकूमत इतनी धोखाधड़ी कर रही है तो राहुल गांधी कहां है। KTR ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से तेलंगाना के किसानों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन में रहते हुए ये कहा था कि तेलंगाना मुल्क की अमीर तरीन रियासत है और इख्तिदार में आने के बाद वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रियासत मखरूज है। साबिक वजीर ने कहा कि गारंटीज के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया है और 100 दिनों में जमानतों पर अमल दरामद करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। वज़रा जिम्मेदाराना ओहदों पर फायज होते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि रियासत की माली हालत खराब नहीं है बल्कि कांग्रेस कायदीन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎవడన్నా ఖరాబ్ చేసిండా అంటే ముమ్మాటికి రేవంత్ రెడ్డి అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను, నిర్ద్వందంగా చెప్తా ఉన్నాను. లేకపోతే చక్కగా పరుగులు పెడుతున్న రాష్ట్రాన్ని, పరుగులు పెడుతున్న హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని హైడ్రా పేరిట, మూసీ పేరిట దౌర్భాగ్యమంతా తెచ్చిందే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మొత్తం వీళ్ళ విధ్వంసకరమైన ఆలోచనలతో, వీళ్ళ చాతగాంతనంతోనే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళ కుదేలైంది. నువ్వే బజార్లో పడి నేను నా ఆర్థిక పరిస్థితి బాలేదు అని 10 సార్లు చెప్తే కొత్త ఇన్వెస్టర్ ఎవడన్నా వస్తాడా? ఉన్నవాడే పారిపోయిండు. 3 పెద్ద పరిశ్రమలు పారిపోయినాయి. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी कायद मिल्लत बहादुर यार जंग की 81वीं बरसी के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस के अरकान असम्बली कौंसिल व दीगर ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया।
कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग साबिक सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सालाना फातिहा व बरसी तकारीब दारुसलाम में मुनक्कद की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसिल कॉरपोरेटर्स इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन वो दीगर ने मुशीराबाद पहुँचकर कायद मिल्लत के मज़ार पर चादर गुल पेश की और उन्हें खिराज पेश किया। पंचायती राज व देही तरक्की महकमे के मुतवफ़ी मुलाजमीन के अहले खाना ने तकर्रुरात का अमल मुकम्मल करने पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है। ज़राए ने बताया कि पिछले 10 सालों से पंचायत राज व देही तरक्की महकमे के मुतवफ़ी मुलाजमीन के अहले खाना तकर्रुरियों के मुंतज़िर थे। हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा 588 ओहदों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया है। हुकूमत के इस ऐलान के बाद मुतवफ़ी मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు భావేష్. నేను జిల్లా పరిషత్లో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్స్ గురించి గత 10 ఏళ్ల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్లో మా జిల్లా పరిషత్ కారుణ్య నియామకాల ఫైల్ అనేది అప్రూవల్ అయింది. దీనికి మా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ గారైన సీతక్క గారి కృషి చాలా ఉంది. మేము దీని ద్వారా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సీతక్క గారికి మరియు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అలాగే ఈ గవర్నమెంట్కి మేము చాలా రుణపడి ఉంటాము. మాకు ఇది చేపించినందుకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు భాగ్య. నేను పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను. 2014 నుండి జిల్లా పరిషత్లో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్లు అనేటువంటి పెండింగ్లో ఉన్నవి. అందరి ఇళ్లలో గవర్నమెంట్ జాబులు చేసే ఇంటి పెద్ద చనిపోవడంతో వాళ్ళకి కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలనేటువంటి సర్క్యులర్ ఉంది. కానీ 2014 నుండి తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో కూడా కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్లు అని పెండింగ్లో ఉన్నవి. 600 మందిని 10 సంవత్సరాల నుండి ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ రోజు కోసం అందరం 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాము. 10 సంవత్సరాల నుండి లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో మంత్రులను కలవడం జరిగింది, ఎమ్మెల్యేలను కలవడం జరిగింది, ఎంతో మంది యూనియన్ లీడర్లను కలవడం జరిగింది. కానీ మాకు అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి న్యాయం జరగలేదు. మా 600 మంది యొక్క బాధను అర్థం చేసుకున్నటువంటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అలాగే పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులైన సీతక్క గారికి మా 600 కుటుంబాల తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి. నా పేరు నోముల రాహుల్ రెడ్డి. నేను కరీంనగర్ జిల్లా నుండి మాట్లాడుతున్నాను. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పంచాయత్ శాఖలో కారుణ్య నియామకాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈరోజు మా కారుణ్య నియామకాలకు సంబంధించిన ఫైల్ క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందడం జరిగింది. దానికి అభ్యర్థులమైన మేము మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనికి ఎంతగానో సహకరించిన మా పంచాయత్ శాఖ మంత్రి సీతక్క గారికి మరియు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా అభ్యర్థుల తరపున తెలియజేస్తున్నాం. नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने बीबीनगर के रिहायशी स्कूलों का अचानक दौरा किया। ज़राए ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का हैदराबाद से वरंगल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बीबीनगर में वाक़े SC/BC गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा किया। अपने दौरे के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तुलबा से मेन्यू और कॉस्मेटिक चार्जेस की तफसीलात हासिल की। बादशाह भुवनागिरी के MLA के अनिल कुमार और तुलबा के हमरा दोपहर का खाना खाया। तुलबा से ये भी पूछा गया कि डाइट चार्जेस में इजाफे से पहले और इजाफे के बाद मेन्यू में किस तरह की तब्दीलियां लाई गई हैं, मियार बरकरार है या नहीं और साफ सफाई के इक़दामात किए जा रहे हैं या नहीं। भट्टी विक्रमार्का ने स्टोर रूम और क्लास रूम्स का मुआयना किया। तुलबा को फराहम की जाने वाली तिब्बी इमदाद और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गुजरात के इलाके पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इतवार को गुजरात के पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी। यह हादसा इंडियन कोस्ट गार्ड के एयर इनक्लेव में मामूल की परवाज के दौरान पेश आया। हेलीकॉप्टर की शिनाख्त ALH ध्रुव के तौर पर की गई है। आग लगने के बाद वो खुले मैदान में जा गिरा था।
एनी शाहिदीन ने जलते हुए मलबे की फुटेज वायरल की है और पुलिस के सुपरिटेंडेंट भगीरथ सिंह जडेजा ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि जब हेलीकॉप्टर रनवे पर उतर रहा था तो ये हादसा पेश आया। जहाज में 3 अफराद सवार थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी जानें नहीं बचाई जा सकी। आदिलाबाद जिले में सागवान के दरख्तों को जब्त करने पर देहातियों ने महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमला कर दिया। जराये ने बताया कि आदिलाबाद जिले के एकवड़ा मंडल के केशवपट्टनम गांव में इतवार को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब गांव वालों ने मुबैना तौर पर महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमला किया। गांव वालों ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से मुहासरा करने और तलाशी लेने की सख्त मजम्मत की। इस दौरान कुछ रिहायशी बरहम हो गए और उन्होंने महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमला किया। महकमे की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। सागवान की लकड़ी जब्त करने पर महकमा जंगलात के अफसरान पर हमला करने की इतला मिलते ही एकवड़ा और आसपास के पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एहलकार मौके पर पहुंच गए और बरहम रिहायशियों को पुरसुकून करके सूरत हाल पर काबू पाया गया। तेलंगाना पुलिस ने लोगों को खौफजदा करके उनसे पैसे बटोरने वाले साइबर मुजरिमों के जाल में न फंसने और उन्हें अपनी ज़ाती तफसीलात फराहम न करने का मशवरा दिया है। साइबर जराइम पेशा अफराद खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बताकर अवाम को खौफजदा कर रहे हैं और उनसे रकम बटोर रहे हैं। घरेलू खवातीन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ताजिर, हत्ता के पुलिस एहलकार भी इन साइबर मुजरिमों से महफूज नहीं है। लोगों को डरा कर धमका कर लाखों रुपये वसूल कर लिए गए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो किसी अजनबी को अपनी ज़ाती तफसीलात फराहम ना करें और किसी के भी दबाव में आकर रकम मुंतकिल ना करें, क्योंकि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां स्काइप या फ़ोन कॉल के जरिए रकम की अदायगियों का मुतालबा नहीं करती। मुश्तबा फ़ोन कॉल मौसूल होने और रकम का मुतालबा किए जाने पर फौरी तौर पर 1930 पर इतला देने की अपील की गई है। विकाराबाद जिले के परगी में पुलिस ने कबूतरबाजी और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। जराये ने बताया कि परगी में पुलिस ने मुकामी लोगों की इतला पर कार्रवाई करते हुए कबूतरबाजी और सट्टेबाजी के एक रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के गोरंटला से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को मालगाड़ी से ट्रैकिंग चिप्स और कोविड टैग से लेस कबूतरों को उतारते हुए पकड़ा गया। दोनों ने प्रेम कुमार नामी एक शख्स की क़यादत में मुनज़्ज़म सट्टेबाजी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का एतराफ़ किया। प्रेम कुमार मफरूर बताया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हुकाम ने 20 डब्बों में भरे 300 से ज़ायद कबूतर भी जब्त किए हैं और गेमिंग एक्ट समेत एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। ఉదయం అందాజ 6:30-7 గంటల సమయం లోపల ఇక్కడ పరిగి శివారు లోపల పావురాల లెగ్స్కి ఒక ట్యాగ్లు కట్టి పైకి ఎగరేస్తున్న సమాచారం రావడంతో ఆ సమాచారం మేరకు డోమ ఎస్ఐ వాళ్ళ సిబ్బందితో అక్కడికి వెళ్ళి మా ఆదేశానుసారం రైడ్ చేస్తే అప్పటికే అక్కడ 250 పావురాలు ఉన్నాయి. అక్కడికి అంతకుముందే ఒక 30 పావురాల వరకు వాళ్ళ పైకి ఎగరేయడం జరిగింది. మొత్తం 280 పావురాలు ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది ఒక వెహికల్ లోపల, మినీ వెహికల్లో. వాటికి ట్యాక్స్ కట్టి ప్రేమ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు సత్యసాయి డిస్టిక్, ఇంతకుముందు అది అనంతపురం జిల్లా అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో. ఆ వ్యక్తి ఆ గోరట్ల దగ్గర ఈ పావురాలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత వాటికి ఒక ట్యాక్స్ కట్టి ఆ ట్యాక్స్తో ఉన్న పావురాలను ఇక్కడ ఎగిరేయడం వల్ల 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక పరుగు పందెం అని, 200 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఒక పరుగు పందెంలాగా, రేస్ పందెంలాగా, 300 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఒక పందెంలాగా పెట్టి వాళ్ళు ఇలా ఎగిరేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనది వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఈ గోరుట్ల నుంచి ఇక్కడికి 300 కిలోమీటర్లు అవుతుంది కాబట్టి ఈ పరిగి ఏరియా ఎంచుకొని ఇక్కడ నుంచి ఆ పావురాలను ఎగిరేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎగిరేయడం ద్వారా ఆ పావురాలు ఫస్ట్ ఆ గోరట్లకు ఏదైతే పావురం ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుందో వాటికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ అని, తర్వాత రీచ్ అయిన దానికి సెకండ్ ప్రైజ్ అని, అట్లా
भारत राष्ट्र समिति ने साबिक एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी और दीगर कायदीन को हनमकुंडा बीआरएस पार्टी दफ्तर में नजरबंद करने की शदीद मजम्मत की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के वरंगल के दौरे के मौके पर साबिक एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी व दीगर कायदीन को हनमकुंडा बीआरएस पार्टी दफ्तर में नजरबंद किया गया, जिसकी भारत राष्ट्र समिति ने शदीद मजम्मत की और किसानों को यकीन दहानी के नाम पर कांग्रेस की जानिब से धोखा देने के खिलाफ एहतजाज करने से रोकने को गैर अखलाकी इक़दाम करार दिया। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने हुकूमत से कहा है कि जब तक किसानों से किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं किया जाता, बीआरएस तहरीक चलाएगी और एहतजाज जारी रखा जाएगा। बीआरएस के कायदीन और कारकुनान ने पी सुदर्शन रेड्डी व दीगर की फौरन रिहाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम को 26 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया है। काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने पिछली बीआरएस हुकूमत की एक फलाही स्कीम रैतु बंधु का नाम तब्दील करके इंदिरा आत्मीय भरोसा रखा है। वजीर आला ने कहा कि रियासत में माली सूरत हाल खराब होने की वजह से किसानों को फी एकड़ सिर्फ 12,000 रुपये ही दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने वरंगल में ऐलान किया था कि 6 जमानतों के तहत किसानों को 15,000 रुपये अदा किए जाएंगे, ताहम अब रकम में कटौती कर दी गई है। వ్యవసాయ యోగ్యమైన ప్రతి ఎకరాకు రైతు భరోసా వస్తుంది। ప్రతి ఎకరాకు సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। భూమి లేని వ్యవసాయ రైతు కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు నగదు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఆ పథకం పేరు ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా। రేషన్ కార్డులు జనవరి 26 నుంచి రేషన్ కార్డులు లేని వాళ్లకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। 3 అంశాల మీద ఈ మంత్రివర్గంలో సానుకూలమైన ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము। మీడియా మిత్రులు ఈ 3 అంశాలను ప్రజలకు చేరవేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా। हमने वरंगल डिक्लेरेशन किया और उसमें हमने तेलंगाना के किसानों से वायदे किए। मैंने कर्जा माफी की बात की, एमएसपी की बात की, 15,000 रुपए प्रति एकड़ डायरेक्ट बेनिफिट हम किसानों को देने जा रहे हैं। और रेवंत जी ने पूरा डिक्लेरेशन पढ़ा। यह सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, ये किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर चादर पेश की गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स मनाया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स की जानिब से अजमेर दरगाह में गिलाफ मुबारक पेश किया गया। कौसम मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स की जानिब से मोहम्मद अब्बास हुसैन व दीगर ने चादर एक गुल पेश की। बाद अज़ां सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और पार्टी के तमाम कायदीन व अराकीन के लिए दुआ की गई। पार्टी की बेहतरी और कामयाबी के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।